हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी मल्होत्रा एसबीएन पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आया फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ अनसुनी बातें पार्ट 2 पर। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक करना ना भूलें। वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश सोनिया गांधी जी पे चिल्ला रहे थे। मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला? किसको आप किसने आपको जज बनाया है? आप वाह भाई वाह, अटल जी थे इसलिए कहते थे, अटल ही बात करते थे। के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। ये विरोधी दल की नेत्री का भाषण है, ये प्रधानमंत्री, सही बात है यार, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई भाषा है। लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी आप शब्द बोल दो। मेरी परीक्षा का दिन आ गया है, क्या मतलब है इसका? मैं रोज रोज परीक्षा दे रहा हूं। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थी, तब से इस सदन में, इस संसद में मैं व्यवहार कर रहा हूं। आज मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या अधिकार है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने साल 1939 से लेकर 2009 तक अपने जीवन के पूरे 70 साल देश के हित में समर्पित कर दिए, जिनका नाम देश के सियासी इतिहास में अटल है, अतुल्य है, अमर है, और जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर कई ऐसे अहम फैसले लिए जो भारत को नई ऊंचाई पर ले गए। क्या आप जानते हैं कि उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुनकर विपक्ष के नेता भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाते थे? उनके बारे में अक्सर क्यों कहा जाता है राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, और एक बार तो उन्होंने सोनिया गांधी तक की बोलती बंद करवा दी थी। कारगिल युद्ध के बाद उन्होंने सरकार और देश के विरोधियों को भी जमकर धोया था। और कैसी थी राजकुमारी कौल के साथ उनकी प्रेम कहानी, और क्यों उन्हें दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए था? आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऐसी कुछ मार्मिक बातें और भाषण सुनाने वाले हैं, मगर उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साल 2003 में सोनिया गांधी ने अटल की बीजेपी सरकार के बारे में आलोचना से भरा एक भाषण दिया था, जो सुनकर अटल बिहारी वाजपेयी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। 19 अगस्त 2003 के दिन लोकसभा सत्र में उन्होंने सबसे पहले सोनिया गांधी का वो भाषण पढ़ा, जिसमें सोनिया गांधी ने सरकार को इनकॉम्पिटेंट यानी अक्षम, इनसेंसिटिव, इरेस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार और करप्ट व भ्रष्ट कहा था। जिसके बाद अटल जी ने सोनिया गांधी के इल्जामों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? वो बोले, ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हों और उसमें से ढूंढ ढूंढ कर शब्द निकाले गए। आगे उन्होंने कहा कि हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला? इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट। किसको आप किसने आपको जज बनाया है? वहीं उन्होंने सोनिया गांधी और कांग्रेस को असेंबली यानी विधानसभा के चुनाव में दो हाथ करने की चुनौती भी दे डाली थी। भारत की राजनीति के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे इकलौते नेता थे जिनके जुमले, कविताएं और अनोखी अदा के विपक्षी नेता भी मुरीद थे।
अटल बिहारी वाजपेयी लगभग 40 साल तक हाँ, विपक्ष में दल रहे, बदलू टाइप लेकिन के जो होते हैं सत्ता में आजकल, आने के लिए उन्होंने वैसे कभी नहीं थे अपनी अटल पार्टी जी। नहीं बदली। उनके बारे में अक्सर कहा जाता था कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। अटल जी को गठबंधन से बनी सरकार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए 1996 में भले ही सिर्फ 13 दिन में उनकी सरकार गिरा दी गई, लेकिन वो गठबंधन से नहीं जुड़े। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। दरअसल 1996 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और राष्ट्रपति जी ने अटल जी को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि मैं भी निर्वाचित होकर आया हूं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ हूं। हालांकि शपथ लेने के 13 दिन बाद वो लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए, क्योंकि विपक्षी को डर था कि अगर वो कुर्सी पर बैठ गए तो फिर उठाना मुश्किल हो जाएगा। कीमत पर आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। ये भाषा ठीक नहीं है। इस भाषा के पीछे जो भावना है वो और भी गलत है। हिटलर का हुआ खड़ा किया जा रहा है इस सदन में। खैर, अब 141 सीटों के साथ कांग्रेस के हाथ में बाजी थी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। फिर जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी करीब 13 पार्टियों के गठबंधन यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाने का निर्णय लिया, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया और सिर्फ 46 सीट जीतने वाली जनता दल के नेता एचडी देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। तब भरी संसद के सामने अटल जी ने इस सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था, सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अच्छा, जो कुछ बोलते थे खुला बोलते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी 1957 हाँ, से लेकर साल 2004 यानी करीब 50 साल तक संसद के किसी न किसी सदन में रहे। उन्होंने 10 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 3 बार देश की बागडोर संभालने वाले अटल जी की गिनती देश के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से होती थी। वो 1996 में 13 दिन, 1998 से लेकर 1999 तक 13 महीने और फिर 1999 से 2004 तक पूरे 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। मगर सत्ता में कुर्सी मिले या ना मिले, वो हमेशा देश के लोकतंत्र के वफादार रहे। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। उनका कहना था कि देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कभी नहीं होना चाहिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है। बाप जी के जीवन का एक सिद्धांत था कि ना कभी देश का सिर झुकना चाहिए और ना उनका। राजनीतिक विरोधी होते हुए भी वाजपेयी के हीरो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। पंडित नेहरू भी कई मौके पर अटल जी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते थे। वो कहते थे कि वाजपेयी विपक्ष के युवा नेता हैं, हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं उनमें बहुत संभावनाएं देखता हूं। इसलिए तो 1962 में वाजपेयी बलरामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। तब उनके सामने कांग्रेस कैंडिडेट सुभद्रा जोशी की पकड़ ढीली पड़ रही थी, जो देखते हुए पंडित नेहरू ने उन्हें कांग्रेस की जीत के लिए खतरा माना और सुभद्रा के साथ चुनाव प्रचार में लोकप्रिय अभिनेता बलराज साहिनी को मैदान में उतार दिया। नतीजन वाजपेयी ये चुनाव हार गए। एक बार अटल जी ने पंडित जी की आलोचना भी कर दी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। मगर पंडित जी अटल की इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसी शाम उन्होंने अटल से कहा कि आज तो तुमने बड़ा जोरदार भाषण दिया। यह किस्सा बताते हुए अटल जी ने यह कहा था। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई
और अच्छा, उन्होंने कहीं ना कहा कहीं कि बड़ा विपक्ष को काफी जोरदार डर भाषण लगता होगा दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी से, और हंसते हुए चले गए। इसीलिए उन्हें बहुमत आजकल नहीं ऐसी दिया, आलोचना सरकार करो, नहीं बनाई उनकी। दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे क्या? एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था, मैं आते जाते अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री भी और रह जब मैं चुके विदेश हैं। मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की बेरहम हत्या के 2 महीने बाद दिसंबर 1984 में आम चुनाव करवाए गए, जिसमें 7 राष्ट्रीय दल, 46 रजिस्टर्ड पार्टीज और 3,797 निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ कुल 5,301 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। मगर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी को देश भर से जबरदस्त सहानुभूति मिली, जिससे लोकसभा की 543 सीटों में से कांग्रेस ने पहली बार 50% से भी ज्यादा 414 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और यह पार्टी का पहला आम चुनाव था जिसमें 224 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। मगर आंध्र और गुजरात में सिर्फ 2 उम्मीदवारों को ही जीत मिली। वहीं खुद अटल जी भी ग्वालियर में कांग्रेस के माधवराव सिंधिया के सामने 2.25 लाख वोटों से हार गए थे। बीजेपी की बड़ी पराजय के बाद वाजपेयी की खुद की हार उनके लिए दोहरी चोट थी। और इन सभी खबरों के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अटल की बीजेपी की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था, हम दो हमारे दो। यह तब परिवार नियोजन का बड़ा नारा था, जिससे वाजपेयी शर्मिंदा होकर पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का प्रस्ताव भी दे चुके थे। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक पारी का अंत हो रहा था, लेकिन पार्टी ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। फिर अटल जी ने अपनी लोकप्रिय कविता हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा की सीख को अपनाया और फिर कभी हार नहीं मानी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं काफी लोकप्रिय कविता है काल अटल के बिहारी वाजपेयी कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया गाता। जिसके कुछ साल बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी के बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस सरकार का तख्ता ही पलट दिया और अटल जी बने देश के प्रधानमंत्री। आज की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल जी के इस अपमान का बदला इस कदर लिया है कि बीजेपी पार्टी कांग्रेस पर काल बनकर बरस गई है और लेटेस्ट डेटा के मुताबिक सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। आप में से काफी कम लोग ये जानते होंगे कि साल 1992 में जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब 1992 में जिनेवा में मानवाधिकारों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कश्मीर को लेकर सवाल उठाने वाला था, जिनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा भेजा था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि इस मुद्दे पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल जी से बेहतर नेता उनकी कांग्रेस पार्टी तक में नहीं है, जिसके बारे में अटल जी ने लोकसभा सत्र में बात करते हुए ये कहा था। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता सही बात है अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जिनेवा जाता है और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती है। इस कारगिल वही युद्ध साल के टाइम पे काफी ज्यादा 1999 प्रेशर में बनाया जा जब रहा था भारत अटल और बिहारी पाकिस्तान वाजपेयी के बीच ऊपर। कारगिल युद्ध हुआ, तब विपक्ष के कई नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर सवाल उठाए थे। उस वक्त अटल ने चुप्पी साध कर जंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए
हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब ऐसे तक इधर उधर पाकिस्तान के कब्जे में भारत नेताओं की से एक तो अटल जी इंच बात भूमि भी नहीं है, करते थे तब तक मैं जो बात दुश्मन नहीं देश करूंगा। के होते थे। लेकिन जब कारगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल की, तब उन्होंने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए एक भाषण में अपने खिलाफ बोलने वालों को धो दिया था। प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे, उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात का बेहद गर्व था कि उनका जन्म 25 दिसंबर के दिन हुआ है। वो कहते थे कि 25 दिसंबर, पता नहीं उस दिन मेरा जन्म क्यों हुआ। बाद में बड़ा होने पर मुझे यह बताया गया कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन है। मैं जब पैदा हुआ तो पड़ोस के गिरजाघर में ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा था। बच्चों में मिठाइयां बांटी जा रही थी। बाद में मुझे पता चला कि इस दिन महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन है। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म ऐसे महापुरुषों के जन्म के दिन हुआ है। अटल जी के दिल के किसी कोने में एक बच्चा भी बसता था, जो कभी हंसता खेलता तो कभी रूठ जाता, मनाने पर जल्द भी मान जाता। 1993 में अटल अमेरिका में थे और जैसे ही उन्हें काम से फुर्सत मिली वो डिज्नीलैंड और ग्रैंड कैनियन जा पहुंचे। बच्चों के साथ लाइन में लगे, तब भारत की जनता ने पहली बार उनका ये नटखट रूप देखा था। अटल जी की हाँ, एक दोस्तों और के साथ खूबी तो थी, ये दोस्ती काफी निभाना। ज्यादा फिर चाहे वो दोस्त लाल लाल रहते कृष्ण थे अटल आडवाणी बिहारी हो, वाजपेयी जी। चंद्रशेखर हो, दिलीप कुमार हो या फिर भैरव सिंह शेखावत। अटल आडवाणी और भैरव सिंह की दोस्ती राजस्थान से शुरू हुई थी। सियासत के साथ उनकी आपसी समझ बढ़ती गई और जनता ने अटल भैरव सिंह की दोस्ती को तो तब माना जब अटल जी भैरव सिंह की बेटी की शादी में कन्यादान करने पहुंचे थे और भैरव सिंह भी जब दिल्ली आते तो अटल से मिलने जरूर जाते। वहीं अटल और आडवाणी को तो राजनीति के जय वीरू के नाम से जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी के बाद आडवाणी दूसरे नंबर पर थे। कि अटल जी की विशेषताओं में एक विशेषता ये थी कि भोजन अच्छा पका सकते हैं, बढ़िया भोजन बनाते हैं और उनके साथ साथ रहते हुए मुझे इसका बहुत अनुभव हुआ कि उनके कभी और कोई पकाने वाला नहीं और अटल जी ही कुकिंग भोजन अच्छी पका करते थे, इसका करके मतलब अटल बिहारी खिलाते वाजपेयी थे। जी। हालांकि राजनीति के आखिरी सालों में अटल और आडवाणी के बीच मतभिन्नता साफ साफ दिखी। जब आडवाणी उप प्रधानमंत्री भी बने तो वाजपेयी का कद धीरे धीरे घटने लगा। एक बार तब वाजपेयी को अपने घुटने का इलाज कराना था। उन पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का भी दबाव बनाया गया ताकि आडवाणी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके। लेकिन आडवाणी को यह महसूस हुआ कि वो वाजपेयी की जगह नहीं ले पाएंगे और जब वाजपेयी की राजनीति से दूरी बढ़ी, आडवाणी की राजनीतिक पारी धीरे धीरे समाप्त होती दिखने ये तो लगी। रियल लाइफ फिर पार्टी में जीवीरू की इन दोनों जोड़ी की है। जगह नरेंद्र मोदी नरेंद्र और मोदी अमित सर शाह और की अमित जोड़ी शाह सर की। निकली और 2018 में जब अटल जी का देहांत हुआ तो लाल कृष्ण आडवाणी काफी भावुक हो गए। बहुत कुछ हमने सीखा अटल जी से, बहुत कुछ पाया अटल जी से और इसीलिए दुख होता है कि वो हमको छोड़ करके सही बात है। और हमसे अलग हो गए। तो मित्रों, ये थी अटल जी से जुड़ी बस कुछ ही अनसुनी कहानियां, लेकिन मार्मिक बातें तो अभी भी अधूरी रह गई। जैसे कि अटल जी ने क्यों शादी नहीं की, कैसी थी राजकुमारी कोल के साथ उनकी प्रेम कहानी और कब था वो दिन जब उन्होंने कहा था कि मैं कसम खाता हूं पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। क्यों कहते थे अटल जी कि मैं अविवाहित जरूर हूं मगर कुंवारा नहीं और Please, मुझे दहेज में comment पूरा box में जरूर पाकिस्तान बताएं। चाहिए। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही तो फ्रेंड्स, इसी के साथ होती है वीडियो यहाँ पर समाप्त। जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के संघर्षों को, कुछ ऐसी बातों को जो हो सकता है कि हमने पहले कभी ना देखी हो, और इस वीडियो के माध्यम से आपने ये भी देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन में कितनी मुशक्कत की। मुशक्कत करने के बाद में जाकर के वो कहीं पीएम बने और उस पीएम बनने के रास्ते में भी कई बार ऐसी अड़चनें आई, जैसे कि मान लीजिए 13 दिन में उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई, कभी वो पूरा बहुमत नहीं दे पाए, कभी उनके खिलाफ कुछ अपशब्द बोले जाते लोकसभा के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी अपने पिता के साथ में
रह कर थे एक ही क्लास के अंदर। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।